आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब चैप्टर का नाम क्या है? ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहली बात क्या किसकी आ जाती है? ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? अब ये तो समझ में आना चाहिए ना कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी को किस तरह से ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक है, ये प्रोसेस ही क्या है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? रैपिड इंटीग्रेशन। जैसे मैंने एक ग्लोब बताया यहाँ पर, इस ये क्या है? इट इज अ ग्लोब। इस ग्लोब से क्या बना? ग्लोबल। और उस ग्लोबल से क्या बना? ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि जो कंट्रीज है ना वो एक दूसरे से क्या हो जाती है? कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज। अब जो एक या एक से ज्यादा कंट्रीज जो होंगी ना वो एक दूसरे से क्या होंगी? कनेक्ट होंगी। उनके बीच में इंटरकनेक्शन होगा ना, तो वही आपका क्या कहलाएगा? ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। अब इस ग्लोबलाइजेशन में क्या है? कुछ चीज़ों का बहुत बड़ा जो है रोल होता है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना उसका मतलब है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कंपनीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। ठीक है, ये इनके बीच में कनेक्टिविटी हो गई ना। तो अब इसमें इसमें हेल्प कौन कर रहा है? जैसे अगर जितना ज़्यादा आपकी गुड्स प्रोड्यूस होंगी, जितनी ज़्यादा सर्विसेज जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होंगी, एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री में जितना इन्वेस्टमेंट करेगी, टेक्नोलॉजी एक कंट्री की टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा दूसरी कंट्री में पहुंचेगी, उससे क्या होगा? वही कनेक्टिविटी होगी। और वो जो इंटरकनेक्टिविटी है या कनेक्ट जो भी लोगों जो दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, उसे आप क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। उससे ग्लोबलाइजेशन क्या होगा? बढ़ेगा। जितनी ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करोगे आप, जितनी ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करवाओगे एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू कंट्रीज, जब क्या होगा? गुड्स प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब क्या होंगे? बढ़ेंगे ना। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचेंगे तो उससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। एक तीसरा है कि जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही ज्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। आपने देखा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? वो भी तो एक फॉरेन कंपनी थी ना। वो क्या आई? एमएनसी हो गई ना, मल्टीनेशनल कंपनी। वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चली गई बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए। तो ऐसे ही जब एक कंपनी दूसरे कंपनी में जाती है बिजनेस के लिए, तो वो क्या करती है? वो इन्वेस्ट करती है। वो जो इन्वेस्टमेंट आता है उसे कहेंगे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही लोग क्या करेंगे? उस कंट्री के बारे में जानेंगे, वहां की टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, वहां के लोगों के बारे में जानेंगे। और उससे क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। लास्ट है कि ऐसा नहीं है कि केवल टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, गुड्स, प्रोडक्शन यही सब कुछ जो है कनेक्ट कर सकता है लोगों को। लोग खुद भी जाके वहां पर मतलब लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में खुद भी जा सकते हैं। ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। वहां पर जो है सिल्क रूट था। सिल्क रूट में टूरिस्ट जो थे वो क्या कर रहे थे? ट्रेवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर। पिलग्रिम्स हमने देखे थे। और वो फूड भी अपने साथ लेकर गए, अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेकर गए। प्रिंट कल्चर की अगर हम बात करेंगे तो जापान से लेकर आपका वेस्ट एशिया तक और यूरोप तक जो प्रिंट की टेक्नोलॉजी है ना, वो पैदल पैदल ही लेकर गए लोग वो टेक्नोलॉजी को अपने साथ। तो ये जो है टूरिज्म है, वो कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर है। एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए लोग क्या करते हैं? एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं। और वही क्या करता है? फिर ग्लोबलाइजेशन को इम्प्रूव करता है। समझ में आ गया आपको? तो ये क्या है आपका? ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन इज द process of rapid integration between countries. Okay, and these things help the improvement of the ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो मेजर दो फैक्टर्स हैं, उनकी हम बात करते हैं। ओके, बात करने वाले हैं फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। देखो दो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं? टेक्नोलॉजी एंड लिबरलाइजेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी आप समझते ही हो। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि कनेक्टिविटी बढ़ रही है कंट्रीज के बीच में। अगर हमें कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं किसी दूसरी कंट्री से कि आप वहां से वो टेक्नोलॉजी हमें दो। अब ये सिस्टम जो है ना, ये आज का सिस्टम नहीं है। ये सिल्क रूट जब था ना, तब से भी आपने देखा होगा कि सिल्क रूट जब था तब टेक्नोलॉजी भी क्या हो रही थी? ट्रांसफर हो रही थी। राइटिंग का, प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो जापान से चाइना, चाइना से पहुंचती गई आगे। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी पहुंची है। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन होता है ना उसमें इम्प्रोवाइजेशन होता है, इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट होता है। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है? रेपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन। आज आप घर बैठे बात कर लेते हो ना, ये भी तो ग्लोबलाइजेशन ही है कि हमारी फैमिली वहां बैठी है अमेरिका में और हम आज बात कर रहे हैं उनसे फोन पे। तो अमेरिका के लोगों से इंडिया के लोगों की जो बातचीत हो रही है ना डेली, वो एक तरह का क्या है? ग्लोबलाइजेशन ही तो है। भाई कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए लोगों की। वहां के लोग हमसे जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से, वो ग्लोबलाइजेशन है।
तो वो भी तो एक तरह का ग्लोबलाइजेशन ही है कि हम बात कर पा रहे हैं। अब किस वजह से कर पा रहे हैं? कम्युनिकेशन किस वजह से कर पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना? फ़ोन जो है वो टेक्नोलॉजी का तो एक मोड हो गया। दूसरा क्या है? सेवरल इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। आज आपको कहीं जाना है बाहर मान लो, तो पहले क्या होता था कि कहीं भी जाने से पहले सोचना पड़ता था 1 महीने पहले कि यार मुझे वहाँ जाना है, प्लानिंग करनी पड़ती थी। अब आजकल क्या झटके से उठाओ गाड़ी निकल जाओ आप। अब ये केवल हम जनरल यहाँ की बात नहीं कर रहे कि आस-पास में जाना है। अगर आपको अदर कंट्रीज़ में भी जाना है तो फटाफट से आप क्या करो, टिकट करवाओ एरोप्लेन का और चले जाओ। हाँ? तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है ना। तीसरा है द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो मैंने बता ही दिया आपको। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का मतलब है मोबाइल फोन्स, जो आपका इंटरनेट है, जो आपका जैसे वीडियो कॉलिंग्स, ये सब स्टार्ट हो गए ना, ये सब क्या है? आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आज आप आसानी से आज लोगों से आप जो है बैठे बैठे बात कर सकते हो। ठीक है, तो वही आपका क्या है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट उसका हुआ है, और वही उसी से क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। इंटरनेट जो है उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो व्हाट्सएप नहीं चलेगा, व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, तो लोगों से कनेक्टिविटी नहीं है। आज आपके फेसबुक फ्रेंड्स जो है ना वो कहीं से भी हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लोग जो कनेक्ट हो रहे हैं, यूट्यूब पे जो वीडियोस डालते हैं तो सभी लोग देखते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो कैसे देख पाते हैं वो? इंटरनेट की वजह से देख पाते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से देख पाते हैं। और ये टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? ग्लोबलाइजेशन कर रही है, यानी कि इट इज कनेक्टिंग द कंट्रीज अमंग द बिटवीन द इट इज कनेक्टिंग द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो कनेक्टिव इस टेक्नोलॉजी की बात हो गई। तो अब ये दूसरा देखो, अब लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जो वर्ड है ना वो बना है लिबर से। लिबर मतलब आप आजादी दे दो। अब यहाँ पर किस चीज की आजादी दे दें भैया हम आपको? तो ये जो लिबरलाइजेशन है ना, ये कहीं ना कहीं जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं बिजनेस और ट्रेड पर, वो हटाने को ही आप क्या कहोगे? लिबरलाइजेशन कहोगे। देखो आप, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स का। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? डिफाइन द टर्म लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? रिमूविंग द बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। जो ट्रेड करते हो ना, बिजनेस करते हो दो कंट्रीज के बीच में, जब कोई बिजनेस होता है ना तो वो होता है ट्रेड। जब एक कंट्री से आप दूसरे कंट्री में किसी बिजनेस के पर्पज से जाओगे तो उसे क्या कहोगे? ट्रेड कहोगे आप उसे। तो जो ट्रेड है ना उसमें क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो वो था आपका नेपोलियन बोनापार्ट, उसने ट्रेड बैरियर्स ही तो रिमूव करे थे। वो नहीं चाहता था कि लोगों में जो है कनेक्टिविटी कम हो, वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े बिजनेस के पर्पज से, और क्या हो, बिजनेस बढ़े, पैसा आए, पैसा आएगा तो कंट्री बढ़ेगी, कंट्री बढ़ेगी तो वो ज्यादा पावरफुल होंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन हटाना भी क्या होता है? कनेक्ट करता है लोगों को। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कोई भी कंट्री जो है आपकी, उस कंट्री में कोई भी जो कंपनी है वो चाहती है कि आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें यहाँ से सामान, या यहाँ इंपोर्ट करें। उसके ऊपर अगर आपने बहुत सारे टैक्स लगा दिए तो क्या होगा? फिर बंद हो जाएगा। जैसे अभी अमेरिका ने टैरिफ जो है बढ़ा दिया। वो टैरिफ क्या है? वो रेस्ट्रिक्शंस है किस पर? किस पर रेस्ट्रिक्शंस है? ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस है। एक प्रोडक्ट आप खरीदते हो उस पर टैरिफ बढ़ा दिया, 50% कर दिया टैरिफ। अब इतना टैक्स आप उसको दोगे तो उस प्रोडक्ट की क्या होगी? जो वैल्यू है ना उससे तो ज्यादा तो आप उस पर टैक्स दे दोगे। अब आप उस प्रोडक्ट को वहां बेचोगे क्या? बेचोगे क्या बताओ? और अगर बेचोगे तो फिर आप वो टैरिफ का जो पैसा उसमें ऐड करोगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो फिर लोग खरीदेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा? फिर वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी ना। अब जब हम ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर देते हैं तो उससे क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। तो जब लिबरलाइजेशन आ जाता है ना, तो जो ट्रेड है ना उसके ऊपर जो टैक्स लगाते हैं ना, वो टैक्स को कम कर दिया जाता है, तो लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, ताकि वो खुद डिसीजंस ले सके कि मैं क्या इंपोर्ट करना चाहता हूँ, क्या एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। मुझे कुछ कह रही नहीं है गवर्नमेंट, आराम से कर सकता हूँ फ्री। एक टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। बाय रिमूविंग दीज बैरियर्स और इम्पोजेज मच लेस रेस्ट्रिक्शंस द गवर्नमेंट कैन बी मोर लिबरलाइज। इंडिया में 1991 में बहुत मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था एक तरह का, 1991-2 में। उस वक्त क्या है, मनमोहन सिंह जो थे ना हमारे इकोनॉमिक जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सुना है ना आपने? प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो वो पहले उस वक्त क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या किया? लिबरलाइजेशन लेकर आए इंडिया में। उन्होंने क्या किया? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो ट्रेड बैरियर्स थे ना उनको कम कर दिया। इससे क्या हुआ? इंडिया में जो कंपनीज है ना उनका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ा। और आज इंडियन गवर्नमेंट है वो भी तो ये कर रही है कि कंपनीज को करीब आओ हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करो।
जब वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेंगे। तो ये तो खैर कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने का मैटर आ गया। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन है ना, उसमें कहीं न कहीं लिबरलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कंट्री लिबरल होगी ना, लिबरलाइज़ होगी, तो क्या करेगी, टैरिफ बैरियर्स को हटा देगी और दूसरी कंट्री को अलाउ करेगी कि आप यहाँ पर बिज़नेस करो। उससे क्या बढ़ेगा, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। तो आपके 2 पॉइंट्स हो गए, टेक्नोलॉजी एंड लिबरलाइजेशन।